ज्यादा चांस ये मर्डर की तरफ ही जा रहा है और सुसाइड का तो ये मामला बिल्कुल है ही नहीं। सुशांत सिंह राजपूत मामले में क्या कोर्ट का बड़ा फैसला निकल के आ चुका है? सुशांत के साथ गलत किसने किया और उसी के साथ सुशांत के साथ गलत करने वाले लोगों को अब इनवाइट किया जा रहा है चीफ गेस्ट बनाकर। कौन है वो बताएंगे आपको डिटेल में, पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर हमने देखा पिछले कुछ दिनों के अंदर जहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला 3-3.5 साल पहले हुआ था, इस पूरे मामले में हाल ही में जब जनता की अदालत के अंदर जज साहब बैठे और जब लोगों की बातें उन्होंने सुनी तो सुशांत केस को उन्होंने सीधा क्लियर कट 302 का बताया और यहाँ तक कि दिशा केस को भी 302 का बताया गया और यहाँ तक कि बड़े बड़े सबूत भी पेश किए गए उस अदालत के अंदर। पर इससे पहले हम बात करें या कोई वीडियो आपको दिखाएं, यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंडिया टुडे हाल ही में कहा जा रहा है कि एक कॉन्क्लेव करने वाला है 4-5 अक्टूबर को और ये होने वाली है मुंबई में। अगर यहाँ पर नॉर्मल पर्सन को जाना है तो उसकी कहा जा रहा है कि बुकिंग अमाउंट 1 लाख रुपए रखी गई है और वहाँ पर किन लोगों को इनवाइट किया गया है? रिया चक्रवर्ती, सुहाना खान और यहाँ तक कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी हैं, जहाँ पर आदित्य ठाकरे का भी नाम है और कई और पॉलिटिशियन है, जैसे महाराष्ट्र के सीएमओ, डिप्टी सीएमओ और भी कई सारे लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं। सवाल ये उठता है कि आखिरकार जो लोगों को इनवाइटेड किया है क्या ये लोगों को मोटिवेट करते हैं? जैसे रिया चक्रवर्ती को इनवाइट करते हुए लिखा गया है कि बहुत ज़्यादा रिया चक्रवर्ती मोटिवेट करती है, पॉजिटिविटी लाती है। सवाल ये उठता है इनके ऊपर तो 27A लगा था, मतलब ड्रग्स के चार्जेस परचेज करने के, लेने के, बेचने के, ये चार्जेस लगाए थे एनसीबी ने और इनको लेकर क्या लिख रहा है इंडिया टुडे कि ये बहुत पॉजिटिविटी फैलाती हैं। अभी कैसी पॉजिटिविटी फैलाती हैं ये तो भाई जिन्होंने इनवाइट किया है वही जाने। और इसी बात को लेकर सुशांत की सिस्टर प्रियंका सिंह जी ने भी ट्वीट कर दिया है और ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है आपके सामने ट्वीट दिख रहा होगा। तो सवाल बहुत सारा है कि आखिरकार सुशांत केस को लेकर ही नहीं, यहाँ पर बात करें तो कई सारे मुद्दे होते हैं और मुद्दे जब होते हैं उसके बाद लोगों के नाम आते हैं। पर क्या होता है जब हाथ में पावर होती है, पैसा होता है तो सब मुद्दे ढक जाते हैं, कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। और यहाँ पर जब जनता की अदालत में जज साहब बैठे तो उन्होंने क्या कहा इस मुद्दे के बारे में, तो देखिए जरा। Social media for Sushant Singh Rajput. We very fondly and very proudly call ourselves Sushant Singh Rajput warriors. हमारे पास कुछ जैसे यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स दिखाए गए हैं सुशांत की डेथ का, जो बहुत लोगों ने सुसाइड घोषित करके बोला था कि ये सुसाइड ही है, तो उसमें कुछ पॉइंट्स थे। अगर जब सुशांत की डेथ हुई है, सबसे पहले मुझे ये समझ में नहीं आता कि 10 मिनट में उसकी डेथ को मुंबई पुलिस ने एक सुसाइड घोषित कर दिया। Publicly, this is what has happened. Second, अगर उनको they have said कि हमने सुशांत को ऐसे मृत देखा है, क्या कोई ऐसी फोटो है जहां हमने सुशांत को हैंग देखा है? आज तक किसी सोशल मीडिया पे नहीं है। सेकेंडली, अगर एक एम्बुलेंस आती है, एक ऐसा कुछ होता है तो पहली चीज होती है आप इमरजेंसी में लेके जाते हैं, उस इंसान को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। इनको सीधा मॉर्ग ले गए, वहां पे कोई पैरामेडिक्स, कोई डॉक्टर नहीं था। किसने सुशांत सिंह राजपूत को मृत घोषित किया? पुलिस वालों ने। नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि उनको रिवाइव करने की कोशिश की जानी चाहिए थी। जब ऐसा एक कोई अननेचुरल डेथ होती है तो जो पुलिस आती है, they are supposed to be picking up evidences, wearing gloves and not walking in barefoot, picking up stuff, putting them in non-sealed plastic bags and walking, जो हमने वहां पे सीन देखा है। क्राइम सीन को सील करने की जगह एक पिकनिक स्पॉट बना दिया गया था। That is not how it is supposed to be. उनकी हाइट जैसे बोला गया, एक 6 फुट लंबे इंसान को 5 फुट 10 इंच का वहां पे बताते हैं कि बेड से वो हाइट उतनी थी और he died. How? Not possible to hang yourself diagonally. Then it was कि जो पोस्टमार्टम हुआ है, अभी तक जो पोस्टमार्टम की रूल्स थे वो ये था कि रात को पोस्टमार्टम तब हो सकता है अगर कोई नेचुरल कैलामिटी होती है, अदरवाइज नॉर्मली इट इज नॉट परमिटेबल। क्यों सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम रात को किया गया? व्हाई इज देयर नो टाइम ऑफ डेथ व्हिच इज मैंडेटरी? व्हाई इज देयर नो वीडियोग्राफी डन which is again mandatory? और वो भी एक हाई प्रोफाइल केस, एक सेलिब्रिटी की डेथ होती है, तो ये सब चीजें आप कैसे कन्वीनियंटली नहीं करते हैं, जो एक मैंडेट है, जो इट्स सपोज्ड टू बी डन, यू जस्ट डू नॉट डू इट। आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, ये इतनी चीजें, इतने सबूत है, तो क्या सीबीआई को ये दिखता नहीं है? कैसा हो सकता है? प्रीवियस केसेस ऑफ जिया खान, एवरीबडी, अगर वहां अदालत ने उनको ये they would have given justice। अच्छा सुशांत सिंह राजपूत जिंदा होते, अच्छा दिशा सानिया जिंदा होती, क्या हम फिर यही चीज चाहते हैं कि कल को आज अगर सुशांत को न्याय नहीं मिलता, दिशा को न्याय नहीं मिलता, तो कल को एक और सुशांत, दिशा, कितने लाखों सुशांत, दिशा मारे जाएं? दैट इज नॉट डन।
उनकी बातें सुनने के बाद आप भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार उन्होंने बहुत बड़ी बातें बोली और यहाँ तक कि कई सारे लोगों की बातें सुनने के बाद उन्होंने अपने जो बातें रखी हैं उसमें कई सारे लोगों के नाम भी लिए, कई सारी बातें बताई। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार जनता की अदालत के अंदर कई मुद्दों के बारे में बातें हुई, पर सुशांत के बारे में जब बात हुई तो कई सारी चीज़ें अपने आप सामने निकल के आ गई। तो आपकी राय क्या है, हम चाहेंगे अपनी राय कमेंट पर रखिए, क्योंकि जिस तरीके से बॉलीवुड का हाल बेहाल होते हुए हमने देखा पिछले कुछ टाइम के अंदर, ये साफ प्रतीत होता है कि आखिरकार बॉलीवुड का समय सही नहीं चल रहा है। अभी कब तक सही नहीं चलेगा, कब सही चलेगा कोई नहीं जानता, पर उम्मीद है जल्द इन सारे मुद्दों का फैसला निकल के आएगा और उसके बाद पता लगेगा कि कौन सही है कौन गलत है। हम मिलेंगे बहुत जल्दी और आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।